सिद्धांत सर ने जो न्यू प्रपोजल दिया है वो कंपनी की ग्रोथ और रेपुटेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा डीलर लूज का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूर के प्रॉफिट को उठाने के लिए पास के नुकसान को उठाना ही होगा। वेल डन सिद्धांत। मतलब शनाया, मम्मी, हम जीत गए? बिल्कुल, मिस्टर तनेजा का प्रपोजल ज्यादा वर्केबल है। इसी से कंपनी को फायदा होगा। मिस्टर तनेजा पर उनके पापा का असर है, यही असली वारिस है। आज पापा यहाँ होते तो बहुत खुश होते। क्यों विक्रांत, अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना सिद्धांत के डिप्टी जीएम बनने से? दिस इज इम्पॉसिबल। हम सबको पता है कि सिद्धांत ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। अरे सिद्धांत ये घमंडी लड़का है जिसे बिजनेस का बी भी नहीं मालूम है। आई नो, इसने पक्का कोई चीटिंग की है। चल मी। सही कहा, सिद्धांत सिर्फ अय्याशी करने के लिए ही आता है कंपनी में। ऐसा आइडिया उसके विजन में कैसे आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि ये प्रपोजल उसका है। यस, बेईमानी हुई है यहाँ, इसलिए रिजल्ट कंप्लीटली इनवैलिड है। क्यों विक्रांत, अपनी हार पचा नहीं पा रहे हो? मिस्टर हरीश, आप ही ने तो कंपटीशन का आइडिया दिया था, अब अपने बेटे की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली चाहते क्या हो? हम लोग क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है मिसेस तनेजा। हम सबको पता है कि सिद्धांत कैसा सोचता है। एक कंपटीशन फिर से करते हैं। कैसा कंपटीशन? सिंपल, स्टॉक ट्रेडिंग का। हम दोनों को 1 करोड़ की कैपिटल दी जाएगी जिससे हम स्टॉक खरीदेंगे और दिन भर में जो भी उस स्टॉक से ज्यादा पैसे कमाएगा वो विनर। लेकिन इस गेम में जो भी जीतेगा डीजीएम की कुर्सी उसकी और लूजर के एसेट भी। तो क्या बोलते हो सिद्धांत, उतरोगे मैदान में? कुछ खबर मिली क्या? मिस्टर तनेजा ना ये कंपटीशन जीत तो गए हैं, लेकिन विक्रांत इस बात से ना सेटिस्फाइड नहीं है और वो बोल रहा है कि मिस्टर तनेजा ने ना चीटिंग की और वो चाहता है कि दोबारा से कंपटीशन। किस चीज का कंपटीशन? स्टॉक ट्रेडिंग का। सिद्धांत, बात को समझो। विक्रांत ने अब्रॉड में कैपिटल मार्केट में काम किया है। तुम इस फील्ड में उसे बीट नहीं दे सकते। मैंने सबके सामने मुझे कम दिखाने में तुम्हें मजा आता है? प्लीज। तो क्या बोलते हो सिद्धांत, उतरोगे मैदान में? पलटोगे तो नहीं ना? नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग ही तो है। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। मम्मी, आप मुझ पे भरोसा रखिए, विक्रांत को मैं हराऊंगा। सिद्धांत, बहकावे में मत आओ, फिर से सोच लो। फंस गया साला। I'm sorry, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे कोई है यहाँ पर? ये सारे क्लीनर कहाँ मर गए? जल्दी आओ। पापा? अरे पापा? अरे वेट, आइए बैठिए। अरे वाह, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पापा है? बड़ी प्रीटी डॉटर है आपकी, आपने कभी बताया नहीं। और हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था। एक ऑफर दूं? जैसे ही आज ये स्टॉक मार्केट खत्म होती है तो तुम्हारी बेटी के मजे तुम्हारे सामने ही लूंगा। तुम विक्रांत, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। तमीज से बात करो वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, पता है कंपनी तुम्हारी है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, फिर ये कंपनी मेरी होगी। फिर तुम मुझे कैसे रोकोगी? और खैर छोड़ो, तुम जैसे एरो गैरो से मैं बात नहीं करता। तो मिस्टर सिद्धांत, तुम्हें पता है एक मेरा ख्वाब है कि मैं तुम्हें हारता हुआ देखना चाहता हूँ हमारी इस फैमिली के सामने, ताकि मैं तुम पर हंस सकूं। ये तीनों स्टॉक खरीद लो।
विक्रांत एक्सपर्ट है स्टॉक ट्रेडिंग में। सिद्धांत, कैसे कम्पीट करोगे विक्रांत को ट्रेडिंग में? तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हारे तुम। सही कहा। देखो विक्रांत ने टॉप स्टॉक चूज किया है एंड यूजलेस सिद्धांत को देखो कैसे कम्पीट करेगा ये। अरे सिद्धांत जल्दी करो, नहीं तो बुरी तरह से हार जाओगे। मैं ये वाला और प्लस ये वाला। डन सर। ओह नो, ये सारे स्टॉक जो मिस्टर तनेजा ने लिए वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड है। ये स्टॉक का ग्रोथ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इससे तो मिस्टर तनेजा पक्का हारेंगे। क्लीनर अंकल, आपको स्टॉक का नॉलेज है? पता नहीं कैसे सारे स्टॉक समझ में आ रहे हैं। शनाया, ये पक्का क्लीनर ही है ना? तुम्हें इन्हें देखकर कुछ याद नहीं आता है? पापा, विक्रांत के स्टॉक तो बहुत तेजी से राइज हो रहे हैं। कहा था ना, विक्रांत में डीजीएम बनने वाली बात है। सीधा 10% प्रॉफिट। एक दिन में इतना प्रॉफिट कोई नहीं कर सकता। 10% प्रॉफिट। अभी बेचारा सिद्धांत क्या करेगा? 10% प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसको मैं 50% तक बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धांत को हराने के लिए इतना काफी है। ये तीनों स्टॉक सेल कर दो। सर, Congratulations, all the 3 stocks have been sold. सीधा 10 लाख का प्रॉफिट। नहीं, हम बुरी तरह हार जाएंगे। मॉम, सिट के सारे स्टॉक तो गिर रहे हैं। हाँ शनाया, मतलब मैंने कल स्टॉक्स पे उठा के लिया? ये कैसे हो सकता है? सिट, तुम्हारे तीनों स्टॉक वीक है। जल्दी से लॉस को कट करो वरना तुम्हारा सारा कैपिटल चला जाएगा। सेल कर दो सब, जल्दी। मिस्टर तनेजा, आपके स्टॉक्स 20% तक ड्रॉप आउट हो गए। बैलेंस कैपिटल सिर्फ 80 लाख बचा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? सिर्फ 80 लाख बचा है? इतना लॉस कैसे हो गया? सिद्धांत, एक्चुअली लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। अब तुम कैसे मुकाबला करोगे मेरे साथ? विक्रांत, ज्यादा उड़ो मत। सिट के पास अभी भी 80 लाख है, वो हारा नहीं है। Come on, man. 80 लाख और मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख। जानती हो कितना डिफरेंस है इसमें? क्या करेगा सिद्धांत एंड शनाया? शनाया, कंपटीशन खत्म होने के बाद मेरे बेडरूम में आ जाना। लिसन, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना, तो शायद मैं सिद्धांत पर थोड़ा तरस खा सकता हूं। सिद्धांत, अरे अब तो हार मान लो। वैसे भी तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है मेरे साथ लड़ने के लिए। पापा, देखा आपने कैसे हमारे स्टॉक्स कितने हाई प्रोफाइल में जा रहे हैं। अब ये सिद्धांत इस कंपनी का डीजीएम नहीं रहा और इसके सारे एसेट्स भी अब मेरे हो चुके हैं। दैट्स माय बॉय, बहुत बढ़िया। थैंक्स। पापा, भले ही सिद्धांत सर अच्छे इंसान नहीं है, पर उनकी माँ, उनकी बहन, वो तो बहुत अच्छे हैं ना। ये उजाज तो मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो जीते। अगर वो जीत गए ना तो सिद्धांत सर की फैमिली को बहुत परेशान करेंगे। पापा, आप उनकी हेल्प के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कोई आइडिया? हाँ बेटा, मैं कोशिश करता हूं। सिद्धांत साहब, आप अभी तक हारे नहीं हैं। सिद्धांत साहब, आप अभी तक हारे नहीं हैं। क्लीनर अंकल? बुट्टे, क्या हो गया तुझे? नॉनसेंस। विक्रांत और सिद्धांत का कंपटीशन है, इसमें कोई पोछे वाला बीच में नहीं बोल सकता। सिद्धांत साहब, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ए पोछे वाले, तू इस ऑफिस में साफ सफाई करता है, 8000 सैलरी होगी तेरी, और तू यहाँ पे स्टॉक बताएगा? आर यू मैड? मिसेस तनेजा के बोल देने से तू चेयरपर्सन बन गया क्या? व्हाट अ जोक। इंटरेस्टिंग। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के वर्कर्स भी जो पोछा मारते हैं स्टॉक्स नॉलेज रखते हैं। आई लाइक दैट। बुड्ढे, तेरी ये हरकत देख के ना मुझे तेरी बेटी में और इंटरेस्ट आ रहा है। विक्रांत सर, बस बहुत हो गया। सिक्योरिटी को बुलाओ और इस बुड्ढे को बाहर निकालो। सजा तो बाद में हम इसको देंगे ही देंगे। 1 मिनट,
क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो? मिस्टर तनेजा, आप सच में इस पे भरोसा कर रहे हैं? इसके भरोसे स्टॉक लेंगे आप? सिद्धांत, विक्रांत तुमसे कई ज्यादा कैपेबल है। गिव अप कर दो और बाकी जिंदगी एक रईस ज़ादे की तरह काटो। शट अप। मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो? सिड, ये सिर्फ एक क्लीनर है। मैं जिताऊंगा। ठीक है, मैं भरोसा करता हूं तुम पे, लेकिन बदले में मुझे जीत की गारंटी चाहिए। देखिए, ये स्टॉक ट्रेडिंग है, ये आसान नहीं होता, लेकिन आपको ये सब। सनाया मैम, मैं स्टॉक ट्रेडिंग जानता हूँ। आप और मिस तनेजा मैम बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोगों ने मुझ जैसे अपाहिज बाप को तनेजा ग्रुप में काम करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। शनाया, जो ये कर रहे हैं इन्हें करने दो। हद होती है मिसेस तनेजा। क्या एक क्लीनर सिद्धांत सर के लिए डिसीजन लेगा? पागल हो गए क्या आप लोग? इनका टाइम आ गया है तनेजा ग्रुप के चेयरमैन और डीजीएम को बदलने का, है ना मिस्टर आहूजा? आप चेयरपर्सन बनने के लिए 1000 टाइम्स बेटर है। थैंक यू फॉर योर वर्ड शुक्ला जी। हमें तो बस अपने लोगों की सेवा ही करनी है। तो अब आएगा मजा। इस बुड्ढे ने मुझसे कंपीट करने की ठान ही ली है, तो बुड्ढे अब तुझे मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। लिसन, मेरा कैपिटल और जो 10 लाख प्रॉफिट हमने कमाया है उसके टॉप 3 स्टॉक खरीद लो। मान गए विक्रांत साहब, क्या पारखी नजर है आपके। इन 3 स्टॉक के सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा। बहुत बड़ी विन आने वाली है। इस पोछे वाले और विक्रांत सर की कोई मैच है क्या? जीत तो होनी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप हमारे डीजीएम। वैसे इस पोछे वाले को भी कोई भूलेगा नहीं, इतिहास में नाम दर्ज होगा इसका। सिद्धांत सर, ये स्टॉक खरीद दीजिए, सारे पैसे लगा दीजिए। ये स्टॉक खरीद दीजिए, सारे पैसे लगा दीजिए। बुड्ढे, अकल का अंधा हो गया है क्या तू? अरे एक बार नजर तो मार ले, सिद्धांत ने कौन से स्टॉक लिए हैं। तेरा स्टॉक तो सबसे ज्यादा गिरा है। शुक्ला भाई, इसे मार्केट का एम भी पता है क्या? सड़क छाप कहीं का। तूने मुझे धोखा दिया। पापा, दादा छोड़ दीजिए प्लीज। पापा, आपने बड़ी गलती कर दी है। मॉम, हम हारने वाले हैं। हाँ शनाया, हम हारने वाले हैं। आई थिंक हमें सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिसेस तनेजा वैसे बहुत समझदार है, कम से कम उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी। विक्रांत, डीजीएम के लिए तैयार हो जाओ। यस डैड। कौन कहता है कि हम हारें? तुम सब हवा में ही मान रहे हो कि विक्रांत सर के स्टॉक राइज हो गया और मेरे वाले ड्रॉप। लेकिन कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद विक्रांत सर के स्टॉक ड्रॉप हो गए और मेरे वाले राइज। बुड्ढे, क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा स्टॉक सबसे ज्यादा ड्रॉप हो रहा है और तू अपने आप को क्या समझता है, भगवान, कि तेरे कहने से सब हो जाएगा? स्टॉक नहीं जानता तो मान ले, ऐसा अंधा पैसा मत लगवा। बॉटम पे है तेरा स्टॉक। ये पोछा मारने वाला सोच रहा था कि मास्टर स्ट्रोक मारेगा। अरे ये तो वंडरफुल निकला। अरे भाई, तू सिद्धांत का पागल बना सकता है, मेरा नहीं। अगर इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस है तो और पैसे लगा देना स्टॉक में। क्या चाहते हैं? शर्त, ना मेरे 3 स्टॉक्स गिरेंगे
और ना तेरे आगे बढ़ेंगे। और फिर होगा तेरी लड़की का नंगा नाच। विक्रांत सर, सपने देखना बंद कीजिए और मैं मेरी बेटी को कभी दांव पे नहीं लगाऊंगा। हाँ, लेकिन आपका घमंड तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट ही काफी, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगले 5 मिनट में। चलो दिए तुम्हें 5 मिनट, दिखाओ जरा क्या कर सकते हो तुम 5 मिनट में। पापा, आपके स्टॉक सच में राइज होंगे ना? बेटा धीरज धरो, हर चीज का एक राइट टाइम होता है। शनाया, तुम्हें क्लीनर रघु किसी की याद नहीं दिलाता? किसकी याद? पता नहीं, ऐसा लगता है कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ। मॉम, कल आपने इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में चेयरपर्सन के लिए बोला था। हो सकता है, तुम सही कह रही हो। मॉम, सच बताऊं तो जिया के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं क्यों इन्होंने सिद्धांत को नाराज कर दिया और अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5 मिनट में स्टॉक राइज करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी हो शनाया,